हमारे खुदावंद यीशु मसीह में मैं आपको इस पैगाम में खुशामदीद कहता हूँ, जिस पर ईमान लाने के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं। इस चीज़ को आज मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो आप कभी यीशु को नहीं देख पाएँगे, कभी आप खुदावंद को नहीं देख पाएँगे। क्योंकि यशायाह 6 माह में यशायाह नबी यूँ बयान करते हैं कि जिस साल अज़्ज़िया बादशाह ने वफ़ात पाई, उस साल यशायाह नबी ने खुदावंद को बड़ी बुलंदी पर और ऊँचे तख्त पर बैठे देखा। और यशायाह नबी ने देखा कि उस तख्त के इर्द-गिर्द सराफ़ीम खड़े थे, और एक सराफ़ीम ने दूसरे को पुकारा और सब ने कहा कुद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल फ़ाज़ है। तो इस मंज़र को देखने के बाद और खुदावंद की पाकीज़गी और कदूसियत को देखने के बाद यशायाह नबी को अफ़सोस हुआ और वो रोने लगा और उसे शर्मिंदगी होने लगी कि मैं तो नापाक हूँ और मेरे लब नापाक हैं और मैं नजस लोगों में बसता हूँ। लेकिन इसके बाद जो वाक़या पेश आया वो नहायत ही हैरत अंगेज़ वाक़या है, और ये वाक़या हमारे खुदावंद की रहम और शफ़क़त को बयान करता है। और खुदावंद और यूँ लिखा है कि एक सराफ़ीम उस मज़बा से माफ़ी का पैगाम लेकर आया और उसने यशायाह नबी के मुँह को छुआ और उसने कहा कि देख, उसने तेरे लबों को छुआ है और इस वजह से तेरी बदकारी माफ़ हो गई है और तेरे गुनाहों का कफ़ारा हो गया है। और उसके बाद यूँ लिखा है कि खुदावंद ने फरमाया कि मैं किसको भेजूँ और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तो तब यशायाह नबी ने कहा कि ऐ खुदावंद, मैं हाज़िर हूँ, तू मुझे भेज। और इसी तरह का मैं आपके सामने चाहता हूँ कि आपकी रोया भी ऐसी होनी चाहिए। आपको सबसे पहले खुदावंद की पाकीज़गी को जानने की ज़रूरत है। जब आप खुदावंद की पाकीज़गी को जानेंगे और कदूसियत को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसकी कदूसियत और पाकीज़गी किस कदर आला है। तो तब आपको अपने आप पे अफ़सोस होगा और आप टूट जाएँगे। तो तब खुदावंद के सामने आप शर्मिंदगी और अफ़सोस का इज़हार करेंगे और उससे माफ़ी के तालिब होंगे। तो तब वो आपको छुएगा और आपके लबों को छुएगा और आपको पाक कर देगा, और फिर आप भी इस काबिल हो जाएँगे कि आप खुदावंद को कह सकेंगे कि ऐ खुदावंद, तू मुझे भेज और तेरी तरफ से मैं जाऊँगा। इसी तरह हम मुकाशफा की किताब में देखते हैं, जब यूहन्ना रसूल ने खुदावंद के तख्त को देखा, तो उसने देखा कि खुदावंद के तख्त के गिरदा-गिर्द 4 जानदार हैं और उन 4 जानदारों के इर्द-गिर्द आँखें ही आँखें हैं, और वो हर वक़्त बगैर आराम लिए यही पुकारते हैं कि कादे मोती खुदावंद कदूस कदूस कदूस, जो था, जो है और जो आने वाला है। इन 2 वाक़यात से हमें खुदावंद की कदूसियत का पता चलता है और हमें मालूम होता है कि उसका कदूसियत और पाकीज़गी किस कदर आला है, और वो चाहता है कि हम और मैं और आप भी उसकी तरह पाकीज़ा हों। और एहबार 19 बाब में यूँ लिखा है कि फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल की सारी जमातों से जाकर कह दो कि उनसे कह दो कि पाक बनो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा पाक है। वो चाहता है कि आप और मैं पाक हों,